बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें दोहराना चाहेंगे जो इससे पहले क्लासेस में हमने पढ़ा। स्टार एंड प्लैनेट्स, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार किसे कहा जाता है और प्लैनेट किसे कहा जाता है? आप लोगों के नज़दीक स्टार वो होता है जो रात को चमक रहा होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो किसी हद तक बात ठीक भी है। तो क्या दिन के वक्त स्टार मौजूद नहीं होता? होता है। तो फिर आपको दिखाई क्यों नहीं देता? सूरज की रोशनी की वजह से, ठीक है। सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है तो इस वजह से वो स्टार्स हमें दिखाई नहीं देते। सन क्या है? सूरज। मैं आपसे पूछूं आप क्या हैं तो आप क्या जवाब देंगे? इंसान। तो सन क्या है? सितारा है, स्टार है। सन इज़ अ स्टार। जी, आप दे दो ना, फिर मैं आपको अभी फ्री होकर दे देता हूँ पैसे। अभी आप पैसे दे दो इन्हें, फिर मैं आपको यहाँ से फ्री होकर दे देता हूँ, ठीक है। तो सन क्या है? स्टार। स्टार क्या है? हाँ, ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं है, लिटिल स्टार नहीं है, ठीक है। ये बिग स्टार है, ठीक हो गया। तो ऐसा जिस्म जो खुद रोशनी दे, एक ऐसी बॉडी जो खुद लाइट प्रोड्यूस करे, लाइट आपको प्रोवाइड कर रही हो, उसको हम स्टार कहते हैं, ठीक हो गया। तो सन एक स्टार है। सन पर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिनकी मदद से हमें रोशनी हासिल होती है, तो इसलिए हम सन को एक स्टार कहते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें दरमियान में ये सन है और इसके गिर्द प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। सोलर सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जो है ये सोलर सिस्टम कहलाता है, जिसमें 8 से 9 सियारे मौजूद हैं। सियारा वो है जो स्टार के गिर्द, सन के गिर्द हरकत कर रहा है। जैसे हमारी ज़मीन है तो हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो हमारी ज़मीन एक सियारा है। क्या है? एक सियारा, सियारा है, ठीक है। सूरज सितारा है और ज़मीन सियारा है। सूरज स्टार है और ज़मीन प्लैनेट है। ज़मीन क्या है? प्लैनेट। इसीलिए आप देखते हैं कि कई जगहों पर पढ़ते हैं या सुनते हैं प्लैनेट अर्थ बोला जाता है, ठीक है। तो ज़मीन जो है वो एक प्लैनेट है। और प्लैनेट के गिर्द अगर कोई जिस्म घूम रहा हो तो उसे सैटेलाइट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। अगर प्लैनेट के गिर्द, हमारी ज़मीन के गिर्द कोई जिस्म है जो घूम रहा है, चांद घूमता है, चांद घूमता है, हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है। तो चांद जो है वो हमारी ज़मीन की सैटेलाइट है। और चूँकि चांद कुदरती तौर पर बना हुआ है, नेचुरली बना हुआ है, तो हम इसे नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। हम इसे कौन सी सैटेलाइट बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट हम इसे बोलते हैं। अच्छा, चांद का क्या नाम है? मून। मैंने चांद उर्दू में बोला, आपने इंग्लिश में मून बोल दिया। चांद का भी नाम भी तो होगा ना। जैसे आप इंसान हैं तो आपके हर एक के अपने अपने नाम हैं। तो जो हमारी ज़मीन का चांद है उसका नाम क्या है? चंदा मामा। नहीं, हमारी ज़मीन का जो चांद है उसका नाम है ल्यूना। ल्यूना। आपको इंशाल्लाह लेक्चर के बाद जवाब दिया जाएगा, ठीक है, कि चांद लड़की है या लड़का। जी, वो जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले स्टार हैं, उनकी भी अपनी रोशनी होती है। जी, उसमें बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है। अब आप कहेंगे कि अगर उनकी अपनी रोशनी है तो कम क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो बहुत दूर हैं। दूर होने की वजह से हमें उनकी रोशनी
या वो स्टार हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं और रोशनी हम तक कम पहुंच पाती है। समझ आ गई बात? तो इसलिए स्टार, और ये भी आपको क्लियर कर दूं कि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि कायनात में सूरज से भी बड़े बड़े स्टार मौजूद हैं। सूरज से बड़े बड़े स्टार जो हैं वो हमारी कायनात में मौजूद हैं, लेकिन हमारी ज़मीन से बहुत दूर हैं, इसीलिए हम उन्हें नहीं देख पाते, या अगर देख पाते हैं तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। मैं आपको सोलर सिस्टम की बात कर रहा था। ये सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी के अंदर मूव करता है, सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी के अंदर मूव करता है, उस गैलेक्सी का भी नाम है, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है ना। तो ये गैलेक्सी भी फिर मूव करती है, ये गैलेक्सी भी मूव करती है। याद रखिएगा, सोलर सिस्टम की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक प्लेट हो और दरमियान में आप अंडा रख दें या बॉल रख दें और उसके गिर्द आप मटर के दाने रख दें, तो ये एक पूरा सोलर सिस्टम है। और ये सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी के अंदर वो भी मूव करता है, ये सोलर सिस्टम भी मूव करता है गैलेक्सी के अंदर, ठीक है। तो बात हम कर रहे थे स्टार एंड प्लैनेट की। स्टार वाज़े हुआ कि ऐसे अजसाम हैं जो रोशनी देते हैं, ख़ुद से प्रोड्यूस करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं, और प्लैनेट ऐसे अजसाम हैं जो स्टार के गिर्द मूव कर रहे होते हैं, और सैटेलाइट ऐसे अजसाम हैं जो प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब नेचुरल सैटेलाइट, ऐसी सैटेलाइट जो कुदरती तौर पर बनी होती है, उसे नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है? आर्टिफिशियल नाम से ज़ाहिर है कि ये मसनूई होगा, जिसे इंसान ख़ुद बनाए। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इंसान ख़ुद बनाकर उन्हें ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए छोड़ दे और वो ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू हो जाएं, उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट या मसनूई सैटेलाइट बोलेंगे। क्लियर होगी बात? मसनूई सैटेलाइट कौन सी होती है? जो इंसान ख़ुद ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए भेज देता है। अब मुझे यह बताएं कि क्या ज़रूरत पड़ गई ज़मीन के गिर्द मसनूई सैटेलाइट्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स भेजने की? क्या चाँद जो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, क्या वो अकेला हो जाता है, तन्हा हो जाता है कि उसकी लोनलीनेस को, उसकी तन्हाई को, उसकी बोरियत को ख़त्म करने के लिए हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स भेज रहे होते हैं? ये ज़रा पकड़ लें, मैं मुँह साफ़ कर लूँ। क्या समझते हैं आप? क्या चाँद जो है वो तन्हा हो जाता है? नहीं होता ना, नहीं होता। जैसे मैं एक दिन घर गया तो मेरी बेटी जो है वो उदास बैठी है मुंह लटका कर, तो मैंने पूछा जी क्या हुआ है? कहती है मैं बोर हो रही हूँ। क्यों बोर हो रही हो? मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई खेल भी नहीं रहा। तो क्या चाँद के साथ कोई खेलने वाला नहीं है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स ऊपर भेज देते हैं कि चलो चाँद के साथ खेलते रहेंगे? हाँ, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? फिर क्यों भेजे जाते हैं? हम इन सैटेलाइट्स को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए भेजते हैं। ख़ास तौर पर एक बड़ा मकसद जो है वो कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन कैसे से होती है? ज़रा मुझे डस्टर देंगे? जी जी, आप अपने डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए भी सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। हाँ जी, हमें मौसम के हालात भी बताती हैं सैटेलाइट्स। अभी तक तो नहीं पता चला। देखें, अगर ये हमारे पास अर्थ है और इसके गिर्द हम यहाँ पर एक सैटेलाइट भेज देते हैं, एक सैटेलाइट हमने भेज दी और ये अर्थ के गिर्द ये रिवॉल्व कर रही है। एक तो तरीकाकार जो मकसद हासिल करने का है वो ये है कि इससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। इसके ऊपर बड़े बड़े एंटीनाज मौजूद होंगे और ये हमारे सिग्नल्स ज़मीन के एक हिस्से से लेकर ज़मीन के दूसरे हिस्से में इजीली पहुंचा देती हैं। ठीक हो गया? इसकी मिसाल यूँ है कि जैसे आप एक सेन में, ये बाहर वाले सेन में आप खेल रहे हैं और आप यहाँ से बॉल जो है वो फेंकना चाहते हैं दूसरे हिस्से में, दूसरे घर में, साथ वाले घर में, नहीं पहुँच पा रहा, तो आप क्या करेंगे?
देखेंगे दीवार पर कोई शख्स खड़ा है। अगर दीवार पर कोई शख्स खड़ा है तो वो आपसे बॉल पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद जब आप उसे फेंकेंगे ऊपर, वो आपसे पकड़ लेगा और पकड़कर जिधर उसने फेंकना होगा वो इजीली फेंक देगा। ये सैटेलाइट भी कुछ ऐसा ही काम करती है सिग्नल्स के साथ, कि ये इजीली सिग्नल्स को ज़मीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से ट्रांसफ़र कर देती है। दूसरा काम इसके ज़रिए हम ज़मीन पर होने वाले बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारी इमेजेस को और वीडियोस को हासिल कर पाते हैं। किस तरह से, हम कैसे हासिल कर पाते हैं? अगर ज़मीन को देखा जाए ऐसी सैटेलाइट्स के हिसाब से तो 3 तरह की सैटेलाइट्स हम यूज़ करेंगे। ये 3 सैटेलाइट्स हैं। सुन तो लो। ये एक सैटेलाइट ज़मीन का तकरीबन इतना हिस्सा कवर कर लेगी, दूसरा ये हिस्सा कवर कर लेगी और तीसरी जो है वो ये हिस्सा कवर कर लेगी। इस तरह से 3 सैटेलाइट्स पूरी ज़मीन को कवर कर लेती हैं। ये 3 सैटेलाइट्स जब पूरी ज़मीन को कवर करती हैं तो इन सैटेलाइट्स पर बड़े बड़े कैमरास जो हैं वो लगे हुए होते हैं और ये कैमरास हमें ज़मीन पर मौजूद किसी भी शहर, किसी भी मुल्क या किसी भी इलाके की तस्वीर या उसकी वीडियो दिखाने के लिए काफ़ी होती हैं। आप देखते हैं कि ड्रोन्स को भेजा जाता था और उन्हें मुख्तलिफ़ दहशतगर्दों के ठिकाने पर भेजकर वो ठिकाने तबाह कर दिए जाते थे। या आप देखते थे कि कोई भी अगर किसी मुल्क में या किसी जगह पर हादसा हो जाए तो उसकी इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस हासिल कर ली जाती हैं। ठीक है, और यहाँ तक टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है कि मैं इस कमरे से बाहर निकलूँ और मुझे पहचान लिया जाएगा, देख लिया जाएगा कि नुमान साहब जो हैं वो कमरे से बाहर आ गए। सैटेलाइट के ज़रिए देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। पाकिस्तान के पास गो अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि अब ये चीज़ें जो हैं ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं और इन्हीं के ज़रिए बहुत सारी पॉलिसीज़ को मुरतब कर दिया जाता है। इन्हीं के ज़रिए बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं वो एक ही जगह पर बैठे बैठे निबट जाते हैं। पता लग रहा होता है कि किस जगह पर क्या हो रहा है और उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। खैर, तो ये काम हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कर रही होती हैं। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी कहते हैं। रख दें बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी इन्हें कहा जाता है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, इनको देख लें। जियो मीन अर्थ, ये जियो और जीने वाला नहीं है, ठीक है। जियो मीन अर्थ और स्टेशनरी एट रेस्ट या रुकी हुई। ऐसी सैटेलाइट्स जो ज़मीन के एतबार से या ज़मीन के लिहाज से रुकी हुई हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखें, अर्थ जो है वो हर वक्त इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, सॉरी, ये रोटेट कर रही है अर्थ। और अगर यहाँ पर जिस जगह पर पियानो लिखा हुआ है, ये अर्थ का एक मुल्क है या पाकिस्तान है, इसके ऊपर मैं एक सैटेलाइट रख देता हूँ और ये सैटेलाइट वैसे वैसे घूमती जाएगी जैसे जैसे ज़मीन घूमती जाए, तो आप कहेंगे कि हमेशा एक सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर रुकी हुई है। ना पाकिस्तान रुका हुआ है, ना ये सैटेलाइट रुकी हुई है। जो जो ज़मीन रोटेट कर रही है वैसे वैसे इसके ऊपर ये सैटेलाइट भी रोटेट कर रही है उसी स्पीड के साथ। तो इस तरह से हमें यूँ महसूस होता है कि जैसे ये सैटेलाइट जो है ये ज़मीन के ऊपर ठहरी हुई है। इस तरह की सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक दिन में चक्कर जो है वो मुकम्मल करती है। ये ज़रा 1 मिनट के लिए रोक दो वीडियो। तो हम बात कर रहे थे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी सैटेलाइट होती है? जो ज़मीन के लिहाज से एट रेस्ट हो। और ज़मीन के लिहाज से एट रेस्ट क्या? हकीकतन वो सैटेलाइट एट रेस्ट नहीं होती और ज़मीन भी एट रेस्ट नहीं है। तो जो जो ज़मीन रोटेट कर रही है उसी स्पीड के साथ ये उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है। तो ये 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मिलकर पूरी अर्थ को कवर कर लेती हैं 120, 120 और 120 के एंगल पर। तो इसलिए हम इन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। आखिरी एक लास्ट जो हमारे पास इसी पेज पे आपका एक इंफॉर्मेशन बॉक्स है, जीपीएस। कि ये जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल
ग्लोब से है और ग्लोब अर्थ को कहते हैं। और पोजीशनिंग पोजीशन से है, यानी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताना कि आप कहाँ पे हैं। और सिस्टम सिस्टम है, यानी कोई भी ऐसा तरीकाकार जो हमें ज़मीन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट या किसी शख्स या किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बता दे, ऐसे तरीकाकार को हम सैटेलाइट्स के मदद से कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसे हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या जीपीएस कहते हैं। इस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में तकरीबन 24 सैटेलाइट्स काम करती हैं और ये 24 सैटेलाइट्स एक दिन में, ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 चक्कर लगाती हैं ज़मीन के गिर्द, और इनकी स्पीड होती है 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ जीपीएस, तो उसका वो बॉक्स साथ बना हुआ इन्फॉर्मेशन बॉक्स जीपीएस का, तो वह इन्फॉर्मेशन बॉक्स आप साथ ही लिख देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक मेरा यहीं तक था। इंशाल्लाह कल हम इसका लास्ट टॉपिक इस यूनिट का मुकम्मल करके तो इस यूनिट को मुकम्मल कर देंगे। शुक्रिया।